प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में आपका दोस्त, आपका अजीज़, आपका अपना प्यारा भाई हकीम नदीम रज़ा नाजरीन दवाखाना से अच्छी पेशकश के साथ, अच्छे नुस्खे के साथ हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे और मेरे नुस्खों से जो है बनाकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा और इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। मैं जो है गुजारिश करता हूं कि जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। और इस वीडियो को दोस्तों को खूब सदक़े जारिया समझकर शेयर करना। चलिए बहुत जल्द बढ़ते हैं नुस्खे की तरफ। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। बहुत लोगों ने कमेंट किया था, ये हमारा एक ऑइंटमेंट है जो नसों की सारी खराबी को दूर करता है, ये दिखा रहा हूं मैं आपको। इसके बारे में जो बहुत लोग हज़ार लोग जो इस ऑइंटमेंट को इस्तेमाल कर चुके हैं और कर रहे हैं, तो बहुत लोगों ने ये कमेंट किया और हमसे बार बार कॉल करके पूछा कि हकीम जी इसको किस तरीके से लगाना है, कैसे यूज़ करना है, क्या इसके बेनिफिट हैं। वो आप जो है उसके ताल्लुक से वीडियो बनाकर डाल दें ताकि बार बार आपको बताने में उलझने, परेशानियां बार बार बताना आपको ना पड़े। तो इसलिए आज बता रहा हूं मैं इस ऑइंटमेंट के इस्तेमाल करने का तरीका, कितनी बार आपको लगाना है ये और बीच में गैप करना है तो आपको क्या यूज़ करना है, इसके ताल्लुक से ये सारी बातें और क्या क्या इसके इफ़ादे हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर ली जाए कि ये ऑइंटमेंट काम क्या करता है। वीडियो ज़रा थोड़ी लंबी हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि ये सारी बातें जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही कामयाब और कामरान बातें हैं जिससे कि आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह हमवार हो जाएगी। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं। देखिए, मुफ्तज़नी जब इंसान करता है तो उसकी नसें आहिस्ते आहिस्ते ख़राब हो जाती हैं। नसों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है तो नसों का हिस्सा, बाज़ हिस्सा खाली पड़ जाता है जिसके अंदर गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है। गंदे पानी इकट्ठे हो जाने की बिना पर सही से इरेक्शन नहीं करता है, सही से तनाव नहीं करता है, ढीलापन उसके अंदर रहता है, अच्छे से तनाव नहीं आता है और टाइमिंग भी आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाती है। और बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि उसके अंदर फीलिंग ही नहीं आती, उत्तेजना ही पैदा नहीं होती। लेकिन बहुत किस्म के ऐसे लोग हैं जो बहुत सीधे साधे सज्जन भोले भाले इंसान हैं जिनको पता ही नहीं कि मुस्तज़नी क्या है, जिनको पता ही नहीं कि मास्टरबेशन क्या है, जिनको पता ही नहीं कि हैंड प्रैक्टिस या हस्तमैथुन क्या है। वो बेचारे सीधे साधे इंसान, भोले भाले इंसान, लेकिन वो भी नुकसान उठाते हैं। तो वो नुकसान किस तरह से उठाते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए नाइट फेल हुआ और नाइट फेल होने के फौरन बाद में आपने अपने पेनिस को पानी से धो लिया तो तब भी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, तब भी नसों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है और नसें आहिस्ते आहिस्ते कमज़ोर होती जाती हैं। या आपने फौरन बाद में ठंडा पानी पी लिया या स्नान कर लिया तब भी नसें वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये ध्यान रहे, ये बातें जो है जहन नशी करने की हैं। तो बता रहा हूं जो ज़रूरत वाली बातें हैं आप उन्हें नोट कर लें। आपको जो है सेक्स करने के बाद में, हम बिस्तर होने के बाद में या नाइट फेल होने के बाद में ज़रूरी है कि आप पेशाब कर लें, क्योंकि जब वीर्य निकल जाता है तो कुछ कतरे मनी के पेशाब की नाली के अंदर जमा हो जाते हैं, चिपके हुए रह जाते हैं। अगर वो चिपके हुए रह जाए तो आगे जो परेशानियां पैदा होने के खतरात होते हैं वो परेशानियां ये हैं, जैसा कि यूटीआई इन्फेक्शन हो जाना, पेशाब की नाली में जख्म हो जाना, पेशाब के अंदर पीलापन हो जाना, धात की प्रॉब्लम हो जाना, चिपचिपे पानी आने की शिकायत हो जाना,
जब ये सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं तो फिर आहिस्ते आहिस्ते स्टेमिना पावर भी कमज़ोर होती जाती है। तो ज़रूरी है कि आप नाइट फेल होने के बाद में, संभोग करने के बाद में पेशाब कर लें, लेकिन उसको धोए नहीं। और एक और एहतियात आपको बरतनी है, वो ये है कि आप जो है सेक्स करने के बाद में या नाइट फेल होने के बाद में ज़रूर कोई मीठी चीज़ सेवन कर लें। इससे होता क्या है कि कोई भी बंदा रहे, चाहे मैं ही रहूं, कोई भी रहे, सेक्स करने के बाद में, यानी कि पेनिस से वीर्य गिरने के बाद में जो है शरीर के अंदर ब्लड की रफ्तार लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिससे कि शरीर के अंदर थकावट जो है ये महसूस होती है, शरीर जो है लेजी हो जाता है, सुस्त हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आप कोई मीठी चीज़ यूज़ कर लें। तो मीठा यूज़ करने से होता क्या है, मीठा बॉडी को रिफ्रेश करता है, ज़िंदगी भर ना ही फिर स्टेमिना की कमज़ोरी होगी, ना ढीलेपन की प्रॉब्लम होगी, बशर्ते कि आप एक बार जो है हम बिस्तर हों फिर मीठा इस्तेमाल कर लें, दूसरी बार हम बिस्तर हों फिर मीठा इस्तेमाल कर लें, तीसरी बार हम बिस्तर हों फिर मीठा इस्तेमाल कर लें, चाहे गुड़ ही हो। इससे होता यह है कि जो आपको दोबारा सेक्स के लिए तैयार होना है तो बहुत जल्द आप तैयार हो जाएंगे अगर मीठी चीज़ का सेवन कर लेंगे। तो ये ज़रूरी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। अब बात कर ली जाए कि ये मरहम कौन कौन से काम करता है, इस ताल्लुक से मैं आपको बहुत जल्द बता रहा हूँ और शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मरहम आप लगाते हैं तो आपकी नसों की खराबी को दूर करता है। असल में होता क्या है कि मस्टरबेशन करने से नसें कमज़ोर हो जाती हैं, नसों के अंदर में गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ये मरहम उस गंदे पानी को निकालता है। यानी कि ये आप महसूस कर लीजिए जैसे बॉडी के अंदर से पसीना निकलता है, उसी तरह से इस मरहम को लगाने के बाद में ये मरहम नसों को गर्मी पहुंचाता है। तो वो गर्मी की बिना पे अंदर से गंदा पानी निकलकर बाहर पेनिस के स्किन की ओर आता है, तो इसकी गर्मी से बारीक बारीक दाने छाले से बन जाते हैं या फलक से बन जाते हैं, जिनके अंदर आकर के वो पानी इकट्ठा हो जाता है। वो उस पानी की गर्मी से ऑटोमेटिक सुबह तक दाने अपने आप ही फट जाते हैं और गंदा पानी निकल जाता है। तो फिर आपने शाम को जैसे मरहम लगाया, सुबह तक ही आप मालूम कर लेते हैं कि पहले के मुकाबले में तनाव ज्यादा आ रहा है, कल के मुकाबले में इरेक्शन ज्यादा आ रहा है, कल के मुकाबले में फीलिंग ज्यादा आ रही है। तो अब ये काम कैसे करता है, इसका असल काम क्या है, यानी जैसे आपने इसको लगा लिया तो पहली बार जब आप लगाते हैं तो दाने निकलते हैं ज्यादा, दूसरी बार में और कम हो जाते हैं, तीसरी बार में और कम हो जाते हैं। यानी कि ये मरहम जो लगाना होता है हफ्ते में एक बार लगाना होता है। जैसे आज लगा लिया तो फिर आप एक हफ्ते बाद में लगाएंगे, फिर एक हफ्ते बाद में लगाएंगे। तो जब आप पहली बार लगाते हैं तो नसों के अंदर में कमजोरी ज्यादा होती है तो दाने निकलते हैं ज्यादा, दूसरी बार में और कम हो जाते हैं, तीसरे हफ्ते में और कम हो जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे आप इसको लगाते जाते हैं हर दफा दाने कम निकलते जाते हैं। लास्ट टाइम ये कि चौथी पांचवी बार में हल्के हल्के से दाने निकलकर नसें बिल्कुल ठीक ठाक हो जाती हैं। जो पेनिस का साइज सिकुड़ा हुआ है वो वापसी आ जाता है, जो नसें ढीली पड़ी हुई हैं वो नसें टाइट हो जाती हैं, गंदा पानी अंदर से निकल जाता है और ब्लड आहिस्ते आहिस्ते नसों के अंदर दौड़ना स्टार्ट हो जाता है। और इस मरहम की एक खासियत यह भी है कि जितनी कमजोरी नसों के अंदर ज्यादा होती है दाने उतने ही ज्यादा निकलते हैं। अगर नसों के अंदर कमजोरी कम होती है दाने कम निकलते हैं, और अगर नसों के अंदर में कमजोरी बिल्कुल नहीं होती तो दाने बिल्कुल नहीं निकलते हैं। तो ये भी इसकी खासियत है। यानी कि पहली बार में ही आप इस मरहम को लगाने के बाद में ये जान लेंगे कि नसों के अंदर कमजोरी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है या कमजोरी बिल्कुल नहीं है। तो अब बता रहा हूं ये मरहम किस तरह से आपको लगाना है, किस तरह से आपको यूज करना है। एग्जाम्पल, ये 5 पुड़िया मरहम की आपको हम भेजते हैं, तो उसमें से आपको एक पुड़िया निकाल लेनी है, खोल लेनी है। तो आप सपोज कीजिए कि ये पेनिस है और ये इसकी जो है ये इसकी लंबाई है। तो आपको जिस तरह से इसको लगाना है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं।
ये आपको, ये मान लीजिए ये आपका हशफा है, यानी आगे की जगह चिकनी होती है। लेकिन कुछ लोग जो है जो नॉन मुस्लिम है यानी हिंदू लोग हैं, तो उन लोगों के आगे खाल सटी हुई होती है, आगे तक खाल होती है। मुसलमान लोगों के यहाँ खतना होती है तो खाल यहाँ तक होती है, आगे तक खाल नहीं होती। तो बहरहाल बताना मकसद ये है कि ये काली काली जगह जो आप देख रहे हैं ये हशफा है, ये चिकनी जगह है। यहाँ पर आपको ये मरहम बिल्कुल नहीं लगाना, ये हिस्सा आप छोड़ेंगे। और आपको अब लगाना कहाँ कहाँ है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपको ऊपर लगाना है, इधर साइड में लगाना है, उधर साइड में लगाना है, दोनों साइडों में लगाना है, ऊपर लगाना है। हाँ, और नीचे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है हालांकि, लेकिन लगा लिया जाए तो बेहतर बात होती है। क्योंकि बहुत लोगों ने ये शिकायत की है कि जैसे ही हम इसको लगाते हैं तो नीचे जो टेटनस होते हैं, अंडकोश होते हैं, वहाँ पर जैसे कि ये लग जाता है तो वहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा जख्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दाने बन जाते हैं। तो मैं तो बेहतर ये समझता हूँ कि आप इसको ऊपर भी लगाएं, दोनों साइडों में लगाएं, नीचे भी लगाएं। क्योंकि नीचे जो दाने निकलते हैं अंडकोश के बराबर में, नीचे जो है खुशियों के बराबर में, तो वहाँ भी नसें कमज़ोर होती हैं, दाने इसी बिना पर निकलते हैं। वरना अगर नसें कमज़ोर नहीं होती तो दाने नहीं निकलते। तो बेहतर यह है कि आप इसको चारों तरफ लगाएं, ऊपर भी लगाएं, दोनों साइडों में लगाएं, नीचे भी लगाएं, अच्छे से लगा लें। और लगाने के बाद में आप इसको सुबह तक छोड़ दें। लेकिन ये ध्यान रहे जब इसको आप लगाएं तो पसीना आता हुआ नहीं हो, वरना ये अपना काम नहीं करेगा। और लगाने के बाद भी पसीना करीब 20-25 मिनट तक ना आए, बाद में उसके बाद चाहे कितना ही पसीना आता रहे कोई नुकसान वाली बात नहीं है। सुबह तक लगाकर छोड़ देंगे आप इसको। सुबह को जब देखेंगे तो अगर कमज़ोरी ज़्यादा होगी दाने ज़्यादा बन जाएंगे, अगर कमज़ोरी कम होगी दाने कम बनेंगे, अगर कमज़ोरी नहीं होगी तो दाने बिल्कुल नहीं बनेंगे। बहरहाल बात बहुत लंबी हो रही है तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता दूं, दाने निकलें चाहे ना निकलें, आपको बराबर कोकोनट ऑयल लगाना होगा। पहले आप इसको साफ कर लेंगे, पानी से धो लेंगे और कॉटन से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद में आप कोकोनट ऑयल बराबर लगाएंगे 5-6 दिन तक। जब देख लेंगे कि दाने ठीक हो गए, जख्म खुशक हो गए हैं, तो ऑइंटमेंट की दूसरी पुड़िया रहेगी, आपको वो यूज़ करनी होगी। तो ऐसे ही एक हफ्ते बाद एक पुड़िया, एक हफ्ते बाद एक पुड़िया, एक हफ्ते बाद एक पुड़िया यूज़ करते जाएंगे। इंशाअल्लाह 5 पुड़ियों में नसों की सारी खराबी जो मज़कूरा परेशानियां हमने आपको बताई हैं अल्लाह के फजल से दूर हो जाती हैं। तो भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो आप इसको खूब खूब लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भाइयों का जो परेशान हाल है उनका भला हो सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए।